95% लोगों को मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं आता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उन लोगों को ये फिगर नहीं आती। इसमें कभी नाम आएगा त्रिभुज, कभी आएगा चतुर्भुज, कभी पंचभुज, कभी षटभुज, अलग अलग नाम आएंगे, अलग अलग आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो पहला काम है मेंसुरेशन का चैप्टर करते टाइम हम लोग उन आकृतियों को पढ़ ले कि आकृति है कौन कौन सी। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि इसमें कौन कौन सी आकृति तुम्हें देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पर नाम मिलेगा तुम्हें त्रिभुज। क्या नाम मिलेगा? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल ही त्रिभुज होता है, ये पता है ना तुम्हें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बोलो। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखो, 3 भुजाओं से मिलकर के त्रिभुज नहीं बनती है, 3 भुजाएं हैं लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं है। ऐसे बोलो, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। एरिया enclosed by 3 sides is called triangle. ट्राइंगल की कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज, इसकी ये एक साइड है, इसका नाम ए लिख सकते हैं। इसकी ये दूसरी साइड है, इसका नाम हम बी लिख सकते हैं। ये त्रिभुज की तीसरी साइड है, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? सी। आया समझ में? और सबसे पहली चीज जो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज पेरीमीटर। क्या? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ बहुत सारी चीजों का पेरीमीटर की बात होती है। तो पेरीमीटर, हिंदी में इसको बोलेंगे परिमाप। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलो, पेरीमीटर, परिमाप। वेरी गुड। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। क्या है ये? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? वेरी गुड। एक होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। इसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। एक तो मैच होता है फाइनल, एक होता है सेमी फाइनल। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। आधा फाइनल, सेमी फाइनल, तो आधा परिमाप, सेमी पेरीमीटर। सबको आ गया? दिस इज एस एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक आदमी था हीरोन। कौन था? हीरो नहीं था, हीरोन। हीरोन्स फार्मूला। अब हिंदी में इसको हीरो ही बोलते हैं, कभी जगह हीरोन ऐसा भी लिखा रहता है, पर ये हीरो, हीरो का सूत्र। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। जब कोई त्रिभुज दे रखी है और उस त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी दे रखी हैं, तो पहली चीज इसमें हम निकालेंगे दैट इज सेमी पेरीमीटर, एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आया? और दूसरी चीज आएगी इसका एरिया। एरिया इज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। मुझे मजा नहीं आया। एस इंटू एस माइनस ए
अंडर द, क्या ये बात क्लियर है? जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों तो उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप s, s में से पहली भुजा घटाएंगे, s में से दूसरी भुजा और s में से तीसरी भुजा, इनकी गुणा करेंगे और अंडर द रूट करेंगे। अंडर द, इस फार्मूले को सीखने और करने के लिए पहली प्रॉब्लम जो आती है बच्चों के सामने, उन्हें वर्गमूल निकालना नहीं आता। क्या? कोई बात नहीं, हम पहले वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, फिर जब निकालेंगे फिर नहीं आएगा तो फिर से सिखा देंगे। जो बात समझ में ना आए ना तो तुरंत से ऐसे बोल देना, सर ये बात समझ में नहीं आई, इतना सा काम करना तुम्हें। हाँ या ना? तुम्हें याद रहता है, तुम भूलते हो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम मुझे बता देना बस, सर हम तो भूल गए, हमें ये नहीं आया। मेरी बात समझ गए? जब तुम ये कहोगे ना कि हमें सवाल समझ में नहीं आए, तो मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं, डांट नहीं लगाऊंगा, धमकाऊंगा नहीं, तुम्हें ये भी नहीं कहूंगा तुमने मेरा खून पी लिया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, या नहीं बोलते? एक लड़की का, मुझे क्या पता। जब 4-5 बच्चे घर में हो जाएं इकट्ठे, मामाओं के, बुआओं के, मौसियों के, जो भी हो जाए, और उस बेड पर से उस बेड पर, वहां से उस सोफे पर, वहां से उस पर, वहां से उस पर, सारे घर का मोगली जैसा हाल बना दे, जैसे मोगली जंगल का बनाता था ना। फिर घर वाले बड़े आदमी है, तुमने हमारा खून पी लिया, चुपचाप बैठ जाओ। ये नहीं सुना तुमने? खून पीने का मतलब खून पीना नहीं होता, खून पीने का मतलब होता तंग करना। खून पीने का मतलब ऐसा तुमने सुना नहीं सुना? सुना है। तूने नहीं सुना है? देखो सीधी सी बात, ये सभी भूलते हैं। क्या? सभी भूलते हैं। तो हम भी भूलते हैं, है ना? एक आधा आदमी डिप्रेस्ड रहता है, सर मैं तो सब कुछ भूल जाता हूं, तो सारी दुनिया ही भूल जाती है। ऐसा कौन है जिनको सारी बातें याद है? पिछले साल 2 तारीख को कौन से कपड़े किसने पहने थे, मुझे बता दो, किस किस को याद है? अननेसेसरी की बातें हैं, एक्सेप्ट कोई स्पेशल डे हो, सब भूलते हैं। हाँ या ना? अब मैं पढ़ाऊं? बहुत अच्छी बात। ये एक त्रिभुज है और इसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग s निकालेंगे। s बराबर 3 जमा 4 जमा 5 बटे 2। 5 और 3 8 और 4 12 बटे कितना आया? आया? वेरी गुड। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर द रूट, पहले तो s लिखना है, तो s के नाम का क्या लिखूं? आया? अब ब्रैकेट में ऐसे करके 6 - 3 लिखूं या सीधा 3 लिख दूं? इस 6 में से 3 गया 3, इस 6 में से 4 गया 2, इस 6 में से 5 गया 1। आया? वेरी गुड। क्या इस 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख दूं? और ये फिर से गुणा 3 और गुणा 2। 1 से गुणा तो लिखो चाहे ना लिखो, इसको माफ भी कर देते हैं कि जा माफ किया तुझे, है ना? बोलो ना। वेरी गुड। फिर यहां 2-2 के जोड़े बनाने हैं। क्या करना है? 2-2 के जोड़े बनाने। क्या 3 का और 3 का एक जोड़ा बन रहा है? जब अंदर इस वर्गमूल के अंदर जोड़ा बने ना, तो एक जोड़े को पकड़ के बाहर ले जाएंगे तो 3 लिखेंगे। और क्या बच गया? 2 गुणा 2। क्या बच गया? तो इस 2 गुणा 2 का भी एक जोड़ा बना देंगे। गुणा 2 कितना आ गया? ये अगर सेंटीमीटर थे तो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? और अगर वे मीटर थे तो ये है? सबको आया? वेरी गुड।
देखो, जिसको नहीं आया यहां पर वे लोग क्या गुल खिला सकते हैं, वे लिख सकते हैं S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया में लिख सकते हैं S माइनस A, S माइनस बी, S माइनस सी अंडर द, फिर भी मन ना भरे ना, तो फिर लिख सकते हैं यहां पर इक्वल टू S के नाम का 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 अंडर द, और फिर मैंने ये सॉल्व करके लिख दिया। आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है? सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं यहां पर लिख देता हूं 11, 12, 13। सबको आ गया? इसका निकालना क्षेत्रफल। क्या निकालना? तो मैं पहले S बराबर 11 जमा 12 जमा 13 बटे, ऐसे कर दूं? 13 और 11 24 और 12 36 बटे 2 18, ऐसे लिख दूं? एरिया बराबर 18, 18 में से 11 सीधा घटा के गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 अंडर द, ऐसा कर सकता हूं? वेरी गुड। इसके बाद इस 18 के नाम का 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकता हूं, गुणा 7 लिख सकता हूं, और 6 के नाम का और गुणा अंडर द, ये सब को आ गया? वेरी गुड। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं ये जोड़ा बना दूं? क्या एक और जोड़ा बना दूं? एक और बना दूं? इनका बना दूं? इनका? दो दो के जोड़े बनेंगे, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। 2 का जोड़ा बना तो एक 2, और 3 का बना तो 3। बाहर क्या आया? अंडर द रूट है, फिर ये अंदर ही रह गया। 5 तिये 15 सते, अब वहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो आया? अगर वर्गमूल के अंदर से सारे जोड़े बन के बाहर भाग गए तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, और सारे बाहर नहीं भागे तो ऐसे रह जाएगा। कोई डाउट है? थोड़ा आगे बढ़ूं? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। एक त्रिभुज दे दे, ट्रायंगल, और इसकी भुजाएं लिख दें 5, 12, 13। क्या लिख दें? 5, 12, 13। इसको निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम सेमी पेरीमीटर S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसा लिखूं? वेरी गुड। इक्वल टू 5 जमा 12 जमा 13 बटे 2, ऐसे लिखूं? 13 और 5, 13 और 5 और 2 और 10, ये जोड़ना आता है? बराबर बराबर, ऐसे लिख दूं? वेरी गुड। S बराबर नहीं, A बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू अंडर द, ऐसे लिख दें? इक्वल टू 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस अंडर द, सबको आ गया? तो क्या मैं यहां 15 लिख दूं? 15 में से 5 गया 10 लिख दूं? 15 में से 12 गया हैं, और 15 में से 13 गया अंडर द,
सबको आ गया? अब मुझे सही सही बताओ, 15 के नाम का क्या लिखूं? 3 गुना, और 10 के नाम का 2 गुना, और 3 के नाम का और 2 के नाम का, और अंडर द। अब किस किस का जोड़ा बन रहा है? देखो 3 का और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो बाहर एक 3। 5 का और 5 का बन रहा है, तो बाहर एक 5। 2 का और 2 का बन रहा है, तो बाहर एक आया। 5 दूनी 10 दिए 30। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो और फुट है तो इंच है तो आया। कोई तकलीफ? वेरी गुड। क्या मैं मान लूं तुम्हें हीरोन्स फार्मूला आ गया? वेरी गुड। ये एक ट्रायंगल है, ये एक और जनरली जो ये नीचे वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? और जो इस वर्टेक्स से जहां 2 साइड मिलते हैं उसका नाम वर्टेक्स होता है। जहां 2 साइड मिलते हैं उसका नाम, इस वर्टेक्स से यहां पर 90 डिग्री का ऐसे डालें तो इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? सबको आ गया? वेरी गुड। इसको परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे, इसका नाम h है। तो फिर अगर बेस और हाइट दे रखी हो तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस इंटू, क्या ये सबको आया? वेरी गुड। एक ट्रायंगल है ऐसे, और इसका बेस दे दिया 6, इसका बेस दे दिया, और इसकी हाइट दे दी 4। हाइट दे दी, एरिया सबको आता है? सो एरिया इक्वल टू 6 इंटू 4 बाई 2। ये 2 1 जा 2 2 जा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर है तो, अगर ये मीटर है तो। पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको ट्रायंगल का एरिया निकालना नहीं आया? सबको आ गया? कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हमें ये पता नहीं चलता कहां पर बेस इंटू हाइट बाई 2 लगाना है और कहां पर हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं। जहां बेस और हाइट दे रखा हो तो बेस इंटू हाइट बाई 2, और जहां पर तीनों साइड्स दे रखी हो वहां हीरोन्स फार्मूला। जहां तीनों साइड दे रखी हो और जहां बेस और हाइट दे रखी हो बेस इंटू। पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको ये सीखना और आया नहीं है? पहला काम आने का कि हमें सवाल आए, तो वो तो तुम्हें आ गया। दूसरा काम है हम भूले ना, उसके लिए तुम्हें रिवाइज करना। सिर्फ क्लास में पढ़ने से बात नहीं बनेगी, तुम्हारे पर्सनल एफर्ट भी इसमें चाहिएंगे। तुम्हारे हमने तो तुम्हें गाइडेंस देना, वो गाइडेंस दे दिया कि ट्रायंगल होता है, उसकी तीनों साइड्स दे सकते हैं, या बेस इनटू हाइट दे सकते हैं। आया? अब कौन सा फार्मूला कैसे लगेगा ये तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उस हिसाब से तुम्हें चीजें आती जाएंगी। क्या तुम मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मैं पहले अपने स्क्रीन को 2 भागों में बांट लेता हूं। बांटने के बाद मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाता हूं, और एक त्रिभुज में यहां पर भी बनाता हूं। आ रहा है समझ में? यहां पर मैं इस त्रिभुज में इसकी साइड्स दे रहा हूं 7 8 9, और यहां पर मैं इसका बेस दे रहा हूं 7 और इसकी हाइट दे रहा हूं 6। आया? पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको ये सवाल नहीं आता या जिसको ये सवाल नहीं आता? सबको? तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो होगी, ठंड भी लगेगी क्योंकि तुम लोग ऐसे बैठे हो। अपने हाथों को खोलो, कॉपी निकालो और दोनों सवाल करके दिखाओ। इसका नाम है सवाल नंबर 1
और इसका नाम है सवाल नंबर 2। ये आएगा तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन, और ये आएगा तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस एंड हाइट इज गिवन। पहली लाइन में s बराबर 7 जमा 8 जमा 9/2, 9 और 7 16 और 8 24/2, 12 ऐसा लिखा है। ऐसा किसने नहीं लिखा? सबने। पेन हाथ में नहीं रखना और पेन चलाना भी नहीं है। जिसने ऐसा नहीं लिखा वो मुझे बताओ कि मैंने नहीं लिखा ऐसा। तो सबने लिखा? वेरी गुड। दूसरे नंबर पर क्या तुमने 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 9 गया 3 अंडर द रूट ऐसे लिखा? वेरी गुड। इक्वल टू लिख देंगे। और यहां पर 12 के नाम का क्या लिखा तुमने? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 अंडर द ऐसा लिखा? ऐसा लिखने के बाद इसमें तुमने 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बनाया और बाहर 2 लिख दिया। फिर एक और 2 गुणा 2 का जोड़ा बनाया, एक और लिख दिया, और भी जोड़ा बन रहा है। किसका? 3 गुणा के नाम का 3, 5 का भी जोड़ा बन रहा है। देख लो एडजस्ट करके बनता हो तो। नहीं तो फिर इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 ऐसे लिखेंगे। 3 दूनी दूनी 12 रूट 5। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो। यहां तक किसका नहीं हुआ था? सबका हो गया था। वेरी गुड। जो झूठ बोलेगा वो फेल होगा। देख लो तेरा नहीं हुआ। कहां तक हुआ था? क्या? वेरी गुड। सिर्फ एक का गलत हुआ, तेरा भी नहीं हुआ। देख तेरी स्पीड कम थी, कोई बात नहीं। हर एक आदमी को अपनी कमी ढूंढनी होती। मेरी कमी कहाँ है? हर एक आदमी को क्या करना होता है? कमी ढूंढनी है होती है। अब मैं s भूल गया, ऐसे सोचना है। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये भूल गया। या एरिया बराबर s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी अंडर द रूट ये भूल गया। समझ में आ रहा है? अब पता चल गया कहां गड़बड़ थी। अगला काम यह भी हो सकता कि 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3 ना लिखने आए हो किसी को। ऐसे कितने थे जिसको नहीं आया लिखना? जो यहां झूठ बोलेगा तो वहां दिक्कत आएगी। तुम्हें नहीं आता लिखना तो मैं सिखाऊंगा, पीटूंगा नहीं है। तेरे को नहीं आया? वेरी गुड। कितना अच्छा बच्चा। फैक्टर होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं? ऐसे बोलो, जो भाग करता है वो फैक्टर होता है। एक बार और बोलो। तो एक का फैक्टर एक का फैक्टर वेरी गुड। और 2 के फैक्टर 1 और 2, 2 को 1 और 2 दोनों भाग करते हैं। 3 का फैक्टर 1 और 4 के फैक्टर 1 2, 5 के फैक्टर 1 और 6 के फैक्टर 1 2 3
7 के फैक्टर, 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर, 10 के फैक्टर, 1 2 5 आया। वेरी गुड। देखो भाई साहब, 10 1 के, 2 के, 5 के और 10 के पहाड़े में आता है। 9 1 3 और 9 के पहाड़े में आता है। 8 1 2 4 8 के पहाड़े में आता है। मैंने यहाँ 5 क्यों नहीं लिखा? 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता। 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता। मैंने यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा? 5 क्यों नहीं लिखा? जो जिसके पहाड़े में आता ना तो वे लिखने हैं। तो 4 के पहाड़े में 1 2 4 लिखा जाएगा। 4 1 में आता, 2 में आता और 4 में आता। क्या तुम मेरी बात समझ गए? अब समझ में आया? तुम्हें समझ में ना आए ना तो डरना नहीं, बस बोलना है। बाकी मेरा काम है। तुम पढ़ाई में कमजोर या अच्छे तो तुम्हारी चिंता नहीं है। ऐसा करने पर कुछ जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि स्लो स्पीड में पढ़ा रहे हैं। इंटेलिजेंट अपने आप को तब माना जब तुम नौकरी लग जाओ। जब तक नौकरी नहीं है तब तक इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। तुम्हें एक चाहिए नॉलेज और दूसरा चाहिए स्पीड। नॉलेज के लिए क्लास में दे दी मैंने, सिखा दिया। स्पीड के लिए बार बार रिवाइज। तो तुम्हें घर पर रिवाइज करना, एक आधी बार मैंने रिवाइज कर दिया। ऐसे रिवाइज करने पर किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। ये बार बार ऐसे रिवाइज करने होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अब 11 किसके फैक्टर में है और 12 किस में है? 1 2 3 4 6 आया। 13 किसके में होता है? 14 किस में है? 1 2 7 14 और 15 किस में है? 1 3 5 15। यहां तक बात क्लियर? बात सही समझ में आई? ये फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं ये? फैक्टर। वेरी गुड। ऐसे फैक्टर तुम एक बार लिख के देख लेना कल घर पर, 1 से 25 तक। कहां तक? 1 से 25 तक। ये है ऑल पॉसिबल फैक्टर। क्या है ये? ऑल पॉसिबल फैक्टर। ऑल पॉसिबल फैक्टर। दूसरे होते हैं प्राइम फैक्टर। क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको प्राइम नंबर का नहीं पता। मैंने ये नहीं कहा सबको नहीं पता, ऐसे कहा मैंने कहा आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राइम नंबर का नहीं पता। जब तक मैंने बताया नहीं था तब तक सारे ही ऐसे थे। पेपर में जाते ही घुमा देगा तुम्हें। जो बातें मैं जैसे बताऊं वैसे सीखना। मेरी बात समझ गए? तुम्हें ऐसे बोलना है जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 हो जाएगा। यहां गलती करते हैं सब। ऐसे बोलो, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए एक प्राइम फैक्टर नहीं है। इसलिए एक प्राइम फैक्टर नहीं है। दोबारा बोलो, शाबाश। एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए एक प्राइम फैक्टर नहीं है। वेरी गुड। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अगला, 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 अगला। आ रहा है समझ में? सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 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 फिर। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो पहले हम प्राइम नंबर पर थोड़ी बात करते हैं। किस पर? एक छोटी सी बात बोलता हूं मैं तुम्हें, वो तुम्हें बहुत सही समझ में आएगी। हमें घर में काम करवाना हो, अच्छा प्लम्बर चाहिए तो अच्छा प्लम्बर मिलता ही नहीं। जो घर का कोठी का सत्यानाश पीटता है ना, तो वो प्लम्बर होता है। वो प्लम्बर पाइप लगाएगा, बीच में लीकेज छोड़ देगा, पानी बीच में लीक करेगा, पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश। अच्छा इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो मिलेगा ही नहीं।
तुम तार लगाने के लिए इसको लगाओगे, 2-4 बंडल साफ, हाँ या ना? तुम अच्छा फिटर ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, अच्छा पेंट करने वाला ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, अच्छे टीचर ढूंढोगे तो वे नहीं मिलते। भारत में ऐसी समस्या है, नहीं है? जो मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होता तो ये टेंशन होती नहीं कि तुम्हें यहाँ के कोचिंग लेनी पड़ती, तुम्हें घर पे ही ना आता ये सब, हाँ या ना? स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई नहीं है, इसलिए लोगों को बढ़िया ज्ञान है ही नहीं, ये दिक्कत है। तो हम लोग ये ढूंढें तो बढ़िया डॉक्टर नहीं, बढ़िया टीचर नहीं, बढ़िया वकील नहीं, सारा मामला गड़बड़ का रहता। हर एक आदमी पर विश्वास किस पर करे आज? इसका कारण यह है कि बढ़िया आदमी नहीं है। जो आदमी बढ़िया होगा वही तो बढ़िया टीचर बनेगा, जो आदमी बढ़िया होगा वही तो बढ़िया वकील बनेगा, जो आदमी बढ़िया होगा वही तो डॉक्टर बढ़िया बनेगा। अब बढ़िया आदमी बनाने की फैक्ट्री बंद हो गई। बड़ी आदमी बनाने की फैक्ट्री घर में है ना, दादा दादी होते थे जिनकी आजकल कोई सुनता ही। ऐसे पढ़ना है तुम्हें। प्राइम फैक्टर वो होगा जो प्राइम नंबर होगा। मैंने बोला ना तुम्हें, अच्छा डॉक्टर वो होगा जो अच्छा आदमी होगा। पहले बेसिकली अच्छा डॉक्टर बनेगा, पहले बेसिकली अच्छा आदमी बनेगा, पहले अच्छा टीचर बनेगा, पहले अच्छा आदमी बनेगा। आ रहा है समझ में? मैं तुम्हें गलत गलत बातें सिखाऊं फिर मैं अच्छा आदमी नहीं, फिर मैं अच्छा टीचर कहां से रह गया? जो मैंने बोला समझ में आया? थोड़े दिनों बाद ये होना चाहिए, नाउ यू आर ए चेंज्ड मैन। क्यों? 3 इडियट फिल्म देखी थी? पिया कर उसका डिस्कशन जब उसकी शादी होने वाली थी। नाउ ही इज अ चेंज्ड मैन। अब वो प्राइस की बात नहीं करता, फिर तुरंत से बोलता 1.5 लाख की शेरवानी। 3 इडियट फिल्म देखी थी? ये सीन याद है? तुम देखते क्या हो पता नहीं मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं। प्राइम फैक्टर वे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। बोलो ये लाइन। क्या एक प्राइम नंबर है? इसलिए एक प्राइम फैक्टर नहीं है। एक प्राइम फैक्टर। अब जो मैं ये सवाल पूछूंगा इसको सब गलत करके आते हैं, तुम मत करके आना। एक का प्राइम फैक्टर नहीं होता। वेरी गुड। और 2 के प्राइम फैक्टर ये भी गलत करते हैं। अब करोगे देखना। 1 होता तो यहां भी आता ना। प्राइम फैक्टर्स में 1 नहीं बोल रहा, प्राइम फैक्टर्स में 1 का प्राइम फैक्टर और 2 का और 3 का। अब कोई गलती नहीं करेगा। 4 का 2 गुणा 2, 4 का 5 का, सबको आ रहा है, पक्की बात है। 6 के 7 के 8 के 4 नहीं आएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 आते ही 2 गुणा 2 लिख देंगे, 8 आते ही 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे। आ रहा है समझ में? 9 का बोलो, अब 10 का बोलो, अब 11 का बोलो, सबको आ रहा है। बहुत ज्यादा खुशी की बात है। 12 का बोल दो शाबाश। ये 4 3 12 होता है। 4 के नाम का 2 गुणा 2 और गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। 12 का क्या बनेगा? 13 का क्या बनेगा? और 14 का और 15 का और 16 का। 4 चौक 16 होता है। 4 के नाम का 2 गुणा 2 और फिर 2 गुणा 2। आया समझ में? एक बार फटाफट ऐसे बोलो। प्राइम फैक्टर 1 का नहीं होता, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 गुणा 2, 5 का 5।
सबको आया? तो 25 तक तुम्हें घर से प्राइम नंबर नहीं, ऑल पॉसिबल फैक्टर और 25 तक प्राइम फैक्टर लिख के लाने हैं। लिख के ले आओगे? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये बात करूं तो बात क्लियर सी हुई? अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये तो 7 गुणा 6/2, 2 से कटेगा 3, 7 सबको आ गया? बहुत ज्यादा खुशी की बात है। एक ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं 6, 5, 7 हैं, एरिया निकालना है। एक और ट्रायंगल है, इसका बेस 9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। दोनों का एरिया निकाल दो। ये सवाल नंबर है 3 और ये सवाल नंबर है 4। सवाल गलत हो जाए बिल्कुल नहीं डरना, नहीं आए बिल्कुल नहीं डरना, आराम से करके देखो, प्रेशर नहीं लेना। आ गया ठीक, नहीं आ गया तो मैं देखूंगा। जैसे छोटे बच्चे की दूसरे से लड़ाई हो जाती, फिर वो कहता ना तू एक बार मेरे बड़े भाई को आने दे फिर देखूंगा तुझे, है ना? वैसा ही मामला है। जल्दी करो। वेरी गुड। जिनके नहीं हुए वो भी करो। सवाल में s बराबर 6 जमा 5 जमा 7/2, 18/2, 9 लिखा? ये किसने नहीं लिखा वो हाथ खड़ा करो। आप क्या लिख दिया? गुणा कर दिया। वेरी गुड। गलत करने से कुछ भी नहीं बिगड़ता, अगली बार मत करना बस। एरिया बराबर 9, 9 में से 6 गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, अंडर द आया? ऐसा किसने नहीं लिखा? तूने नहीं लिखा? क्या लिखा तूने? तू ढीली है पढ़ाई में, है ना? इसलिए मैं बोलता हूं तू पढ़ती नहीं। देख ले मैंने कितनी बार बोला। एक दिन तेरे कान खींच के गुद्दी में लगाने पड़ेंगे। वेरी गुड। अब इस 9 के नाम का क्या लिखा? और ये 3 पहले से ही है। और 4 के नाम का? और ये 2 है ही। अंडर द आ रहा सबको? वेरी गुड। क्या इसके बाद तुमने 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बनाया? बाहर लिखा। 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बनाया? ये भी बाहर लिखा। अब इनका भी जोड़ा बना तो ये अंदर ही रह जाएंगे। तो यहां ब्रैकेट शुरू, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 2 कितना होता है? और अंडर रूट, और फिर ये सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो। अब ये चेक करो जिसको सवाल नहीं आता कि क्या पहले स्टेप में गलती हुई, क्या दूसरे में हुई, क्या तीसरे में हुई, क्या चौथे में हुई, क्या 5वें में हुई, और क्या पूरा ठीक हुआ। सबको पता चल गया? हर एक आदमी को अपनी कमी ढूंढनी चाहिए, मेरी कमी कहाँ है, और फिर उस स्टेप पे हर बार पहला सही लिखा कि नहीं लिखा, दूसरा सही लिखा कि नहीं लिखा, फिर आ जाएंगे सवाल। और इस दूसरे सवाल में
9 गुणा 8/2, 2 से कटा 4, 4 नीम सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको भी मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं। सभी को आया? ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जिनके दोनों सवाल गलत हैं? कुछ तो आया। कल पक्का आ जाएगा। कल ये वाला मामला, फिर कल मैं इसके बाद तुम्हें सिखाऊंगा